Hello students, today we will start our next topic stereochemistry of organic compounds. अभी हम यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टीरियोकेमिस्ट्री डिस्कस करेंगे। स्टीरियोकेमिस्ट्री वर्ड का मीनिंग क्या है? जब हमारे पास जो कंपाउंड्स हैं, जो आइसोमर्स है, आइसोमर्स हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। सपोज मेरे पास ये कंपाउंड है C4H8O। अब ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से मेरे पास क्या क्या कंपाउंड हो सकते हैं? सपोज ये मेरे पास एल्डिहाइड मॉलिक्यूल हो गया, इसमें 4 कार्बन है, 3 2 5 तो 7 1 8 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से मेरे पास एल्डिहाइड और कीटोन 2 कंपाउंड हो सकते हैं। अब ये दोनों कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट इसकी केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टीज टोटली डिफरेंट है। तो जो हमारे पास स्टीरियोकेमिस्ट्री टॉपिक है उसमें हम कंपाउंड की डिटेल स्ट्रक्चर, उनकी प्रॉपर्टीज, फिजिकल, केमिकल या ऑप्टिकल रोटेशन, ये सब डिस्कस करेंगे। ये कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर हमारे पास जब हम पेपर पे ड्रॉ करते हैं ऐसे भी डिफरेंट हो सकती है, या हमारे पास वो स्पेस में उनकी स्ट्रक्चर भी, जो उनका रिलेशन है डिफरेंट फॉर्म्स का आपस में, डिफरेंट एटम्स का, वो भी डिफरेंट हो सकते हैं। इसके लिए हमारे पास एक और एग्जांपल है, जैसे आप लोगों ने क्विनीन तो सुनी है ना। क्विनीन हमारे पास मलेरिया को ठीक करती है। जब मलेरिया फीवर होता है तो क्विनीन डोज दी जाती है सो दैट मलेरिया फीवर डाउन हो जाए। हमारे पास क्विनीन प्लस फॉर्म भी है, माइनस फॉर्म भी है। जो हमारे पास ये वाली फॉर्म है ये हमारी क्योर कर देती है मलेरिया को, जबकि दिस फॉर्म हमारी क्योर नहीं करती। अगर हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी देखें या केमिकल प्रॉपर्टी देखें या हम स्ट्रक्चर देखें, ये इनकी एग्जैक्टली सेम है बट ऑप्टिकल लाइट की तरफ इन दोनों का बिहेवियर डिफरेंट है। ये वाली फॉर्म जो भी हमारे अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको, जिस वजह से मलेरिया की इन्फेक्शन हो रही होती है, उनको किल कर देती है, ये फॉर्म नहीं करती। तो अब हम स्टीरियोकेमिस्ट्री में ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे कैसे दो मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है वो आपस में डिफरेंट है, किन टर्म्स में डिफरेंट है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो सकती है, केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो सकती है, उनका ऑप्टिकल एक्टिव लाइट है जो सब्सटेंसेस, जैसे जो हमारे पास लाइट है, लाइट की तरफ रोटेशन भी डिफरेंट हो सकते हैं। ऐसे आप लोगों ने डी अमीनो एसिड्स या एल अमीनो एसिड पढ़ा होगी टर्म। तो ये सारा हम अब स्टीरियोकेमिस्ट्री में टर्म क्लियर करेंगे। जैसे शुगर्स, डी शुगर्स, अगर मैं किसी भी शुगर को डी फॉर्म कह रही हूँ, किस बेसिस पे कह रही हूँ, उनमें इन दोनों शुगर्स में आपस में क्या डिफरेंट है, इनका जो मेरे पास शुगर मॉलिक्यूल में, हम कॉमन एग्जांपल हमारे पास शुगर की C6H12, हम ग्लूकोज ले लेते हैं ना, फ्रक्टोज भी C6H12 है, बट इन दोनों का बिहेवियर डिफरेंट है बिकॉज इन दोनों की स्ट्रक्चर डिफरेंट है, ऑल्दो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में हम उनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट है या उनकी कुछ प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, स्ट्रक्चर भी सेम हो सकती है बट लाइट की तरफ उनका बिहेवियर डिफरेंट हो सकता है। कभी कभार होता है उन मॉलिक्यूल्स की जो हम पेपर पे ड्रॉ करें 2D स्ट्रक्चर हमें एग्जैक्टली सेम दिखती है, बट अगर हम 3D स्ट्रक्चर जो कि हम मॉडल्स के साथ कुछ मॉलिक्यूल्स की देखेंगे, उनका आपस में रिलेशन डिफरेंट एटम का विद इन सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो उनका जो बिहेवियर है या कुछ प्रॉपर्टीज उनके आपस में वेरी करती है। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में हम कंपाउंड की स्ट्रक्चर, वो 2D भी हो सकती है, 3D भी हो सकती है, स्पेस में डिफरेंट एटम्स का क्या रिलेशन है, वो सब हम स्टडी करेंगे। ये इस चैप्टर की सारी टर्म्स हम 1 by 1 स्टडी करते रहेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे टॉपिक पे आते हैं आइसोमर्स। आइसोमर्स हमारे पास क्या होते हैं? जो कंपाउंड्स हैं का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, हैविंग सेम molecular formula but different structure।
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को हम बार बार MF ही लिखेंगे, बार बार हम कंप्लीट नहीं लिखेंगे। दैट मीन्स कोई भी कंपाउंड है जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, जैसे ये वाली एग्जांपल होगी, बट उनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो हमको आइसोमर्स कह देंगे। और जो भी इस फिनोमिना, जो भी कंपाउंड ये फिनोमिना शो करेंगे, उस फिनोमिनन को हम क्या कह देंगे? आइसोमेरिज्म। दो कंपाउंड्स का आपस में रिलेशन क्या हो गया? आइसोमर्स है। बट जो ये प्रॉपर्टी कौन सी शो करे? आइसोमेरिज्म। फिनोमिना कौन सा शो करे? आइसोमेरिज्म। अब हमारे पास जो आइसोमर्स एक ब्रॉड टर्म होगी। आइसोमर्स की जो ब्रॉडली क्लासिफिकेशन है, ये 2 टाइप्स के होते हैं हमारे, स्ट्रक्चर एंड स्टीरियो आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में हमारे पास एग्जांपल होगी जो हमारे पास 2D में, जिनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है, बाकी सारी प्रॉपर्टीज उनकी सेम होती है। स्टीरियो आइसोमर्स में हमारे पास उनकी स्ट्रक्चर, उनकी स्पेस में डिफरेंट एटम्स के विद इन मॉलिक्यूल ओरिएंटेशन डिफरेंट होती है, जिस वजह से हमारे पास स्टीरियो आइसोमर्स आ जाते हैं। अब हम सबसे पहले स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की डिफरेंट टाइप्स करेंगे। सबसे पहले मेरे पास स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की फर्स्ट कैटेगरी है चेन और न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म। फिनोमिना हमारा चेन और न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म हो जाएगा। और क्या शो करे कंपाउंड्स? जो दो डिफरेंट कंपाउंड्स का आपस में रिलेशन क्या हो गया? चेन या न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म। चेन वर्ड से है कि जो मेरे पास डिफरेंट एटम्स है वो एक दूसरे से वेरी कैसे करते हैं, उनका क्या रिलेशन है? कार्बन एटम की चेन विद इन मॉलिक्यूल डिफरेंट होते हैं। दैट इज कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला MF से रिप्रेजेंट करें, बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन चेन इन द मॉलिक्यूल। मेरे पास दो कंपाउंड्स हैं, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है। सपोज मेरे पास ब्यूटेन है, ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10 होता है, C4H10। अब इस केस में अगर मेरे पास लीनियर मॉलिक्यूल है N-ब्यूटेन, जिसको हम कहते हैं CH3 CH2 CH2 CH3, और मेरे पास ब्रांच्ड भी हो सकता है, दैट इज 2-मिथाइल प्रोपेन। दोनों कंपाउंड्स का अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें, 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन C4H10, 4 कार्बन 3 6 9 1 10 हाइड्रोजन। दोनों कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है, डिफरेंट स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर्स में भी क्या वेरिएशन हो रही है? कार्बन एटम की चेन विद इन मॉलिक्यूल वेरी करे। इसमें लीनियर चेन है, इसमें एक मेरे पास ब्रांचिंग होगी। तो ये मेरे पास एग्जाम्पल क्या हो गई? चेन और न्यूक्लियर आइसोमर्स की, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन चेन्स विद इन द सेम मॉलिक्यूल। ऐसे आप कोई और एग्जांपल भी ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास है पोजीशन आइसोमर्स। फिनोमिना मेरे पास पोजीशन आइसोमेरिज्म हो गई। पोजीशन से मीनिंग है मेरे पास जो मॉलिक्यूल में डिफरेंट ग्रुप्स, एटम या बॉन्ड्स है या फंक्शनल ग्रुप्स हैं, उनकी पोजीशन वेरी होती रहती है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। दैट इज मेरे पास क्या डेफिनेशन होगी? कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ, हम क्या कहेंगे? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप्स विद इन मॉलिक्यूल। अब इस केस में मेरे पास एग्जांपल क्या होगी? सपोज मेरे पास कोई मॉलिक्यूल है क्लोरोब्यूटेन। क्लोरोब्यूटेन का फॉर्मूला क्या हो गया? मेरे पास ब्यूटेन का C4H10 था, क्लोरोब्यूटेन C4H9Cl हो गया। अब मेरे पास 4 कार्बन है, मैं हाइड्रोजन बार बार नहीं शो कर रही हूँ,
एक बार आपको दिखा देती हूँ। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, यहाँ पे एक बॉन्ड ऑलरेडी बना हुआ है, 3 हाइड्रोजन होगी। इस केस में 2 बॉन्ड बने हुए हैं, 2 हाइड्रोजन होगी, 2 बॉन्ड बने हुए हैं, 2 हाइड्रोजन होगी। इसमें CH2Cl, 3 2 5 2 7 2 9, एक क्लोरीन होगी। ये मेरे पास कंपाउंड हो गया 1 क्लोरोब्यूटेन। ऐसी इसका मेरे पास पोजिशनल आइसोमर क्या हो गया, क्लोरीन फर्स्ट की जगह कोई और पोजीशन पे लग जाए। सपोज मेरे पास आ गया 2 क्लोरोब्यूटेन, CH3 CH Cl CH2 CH3। तो जो मेरे पास 2 क्लोरोब्यूटेन एंड 1 क्लोरोब्यूटेन है, आपस में इनका रिलेशनशिप क्या हो गया, पोजिशनल आइसोमर्स, क्योंकि जो मेरे पास हैलोजन एटम की पोजीशन दोनों मॉलिक्यूल्स में डिफरेंट है। ऐसी सपोज मेरे पास ब्यूटीन 1ene है, दैट इज CH2 CH CH2 CH3। ये मेरे पास कंपाउंड 1 ब्यूटीन हो गया। 2 ब्यूटीन मेरे पास क्या हो जाएगी, तो इस तरह मेरे पास दोनों कंपाउंड्स आपस में सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर आप देखो, बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स होगी। ऐसे अगर मेरे पास कोई एल्कोहल मॉलिक्यूल है, सपोज मेरे पास प्रोपेनॉल है, 1 प्रोपेनॉल, इसका पोजीशनल आइसोमर मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 प्रोपेनॉल। तो अब ये मेरे पास डिफरेंट एग्जांपल्स हो गए जहाँ पे मेरे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है, बट कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप की मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन अलग अलग है। जहाँ कोई भी सब्सटेंट लगा हुआ है उसकी पोजीशन अलग अलग है। नेक्स्ट मेरे पास कैटेगरी आ गई फंक्शनल आइसोमर्स। फंक्शनल आइसोमर्स नेम से ही क्लियर है, ये हमारी थर्ड कैटेगरी होगी। नेम से क्लियर है, मेरे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। Different functional groups are present in the different functional groups are present in the molecule। अब ये मेरे पास कैसे पॉसिबल है, सबसे बड़ी कॉमन सी एग्जांपल आ जाती है हमारे पास एल्कोहल एंड ईथर, इथाइल एल्कोहल CH3 CH2OH, ईथर मिथॉक्सी मीथेन, मिथॉक्सी CH3O मीथेन CH3। देखिए अगर ये मेरा कंपाउंड हो गया मिथॉक्सी मीथेन और डाई मिथाइल ईथर। अब मेरे इस केस में क्या हो रहा है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर मैं देखूं C2H6, एक ऑक्सीजन, दैट इज मेरा दोनों केसेस में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है C2H6O। दोनों कंपाउंड्स का सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। इस केस में मेरे पास एल्कोहल है और इस केस में ऑक्सीजन है, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, तो इनकी फिजिकल केमिकल सारी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाएंगे। इसी केस में मेरे पास अगली एग्जांपल क्या आ जाएगी, एल्डिहाइड कीटोन्स। मेरे पास प्रोपेनॉल्डिहाइड है और एसीटोन है, ये प्रोप-2-ओन है, दैट इज ये मेरा कंपाउंड प्रोपेनल हो गया। एल्डिहाइड का जर्नल आगे बैठने मेरे पास प्रोपेनल है और यहाँ पे मेरे पास प्रोप-2-ओन हो गया, क्योंकि जो मेरे पास ये कंपाउंड्स है वो क्या होता है प्रोपेन-2-ओन, सॉरी। देन उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट है यहाँ पे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर्स। मेरे पास एल्डिहाइड कीटोन की एग्जांपल होगी। नेक्स्ट मेरे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर्स। मेरे पास इथाइल एसीटेट है सपोज, एसिड मेरा कौन सा हो जाएगा, ये मेरे पास एस्टर फॉर्म होगी ना,
एसिड मेरे पास क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O OH। इस केस में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया, C4 3 2 5 2 7 1 8 H8 O2। यहाँ पे क्या हो गया, 4 कार्बन 3 3 6 2 8 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। इट मींस मेरे पास अगली एग्जांपल होगी कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। देन उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट एग्जांपल होगी डाइईन्स एंड एल्काइन्स। एल्काइन्स मेरे पास ये कंपाउंड हो गया ना, CH3 ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड हो गया, आप कह सकते हैं ना, ये मेरे पास हो गया कंपाउंड, दिस इज ब्यूट 1 आइन, ब्यूटेन 1 आइन। डाइन मेरे पास क्या होगी, CH2 डबल बॉन्ड CH2। मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इनका देखूं, C4 3 6 H6, यहाँ पे C4 H6, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट मेरे पास डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। उस केस में मेरे पास एल्काइन मॉलिक्यूलर ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है, तो ये मॉलिक्यूल मेरे पास एग्जांपल होगी फंक्शनल आइसोमर्स की। देन नाइट्रो एल्केन्स एंड एल्काइल नाइट्राइट्स। नाइट्राइट, अब जो नाइट्रोएल्केन है उस केस में मेरे पास जो बॉन्ड होता है मेरे पास नाइट्रोजन एंड कार्बन का होता है, दैट इज CH3NO2। नाइट्राइट में कार्बन ऑक्सीजन का होता है, दैट इज CH3O and उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है बट फंक्शनल ग्रुप मेरा डिफरेंट है, वहाँ नाइट्रो है, वहाँ पे नाइट्राइट ग्रुप है। जैसे ही मेरे पास एरोमेटिक अगर हम रिंग में देखें, सपोज मेरे पास कंपाउंड है बेंजाइल एल्कोहल, मेरे पास यहाँ पे बेंजाइल फिनाइल मिथाइल ईथर हो सकता है, तो ये और मेरे पास फिनोल कंपाउंड्स है, उनमें एरोमेटिक रिंग पे कोई भी मिथाइल है। अब ये तो तीनों आपस में फंक्शनल आइसोमर्स हो गए ना, ये मेरे पास बेंजाइल एल्कोहल होगी, ये मेरी एरोमेटिक एल्कोहल होगी, ये मेरा ईथर हो गया। अब अगर मेरे OH एंड CH3 की पोजीशन ऑर्थो मेटा एंड पैरा रिलेशन में हो तो वो मेरे पास पोजिशनल आइसोमर्स हो जाएंगे। तो ये मेरे पास डिफरेंट कंपाउंड्स हैं जिनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है बट फंक्शनल ग्रुप हमारे डिफरेंट प्रेजेंट है, तो ये मेरे पास फंक्शनल आइसोमेरिज्म हो गई। देन इसके बाद हमारे पास है मेटामेरिज्म और फिनोमिना हमारे पास क्या हो गया, मेटामेरिज्म। मेरे पास मेटामेरिज्म क्या है, कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारा सेम है, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स on the either side of functional group। ये हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं फिर आपको क्लियर हो जाएगा। सपोज मेरे पास कोई कंपाउंड है डाईइथाइल ईथर, CH3 CH2 ऑक्सीजन CH2 CH3। और मेरे फंक्शनल ग्रुप ऑक्सीजन के अराउंड दोनों तरफ इथाइल इथाइल ग्रुप है। हम क्या कह रहे हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम है। इस केस में मेरे पास ऑक्सीजन के दोनों साइड 2-2 कार्बन है। मेरे पास इसका मेटामर क्या बनेगा, ऑक्सीजन के अराउंड एक साइड में 1 लगा देती हूँ, दूसरी साइड में 3 लगा देती हूँ कार्बन एटम्स। तो ये मेरे पास इन दोनों रिलेशन कंपाउंड्स का फर्स्ट एंड सेकंड का, ये मेरे पास डाईइथाइल ईथर है, ये मेरे पास मिथाइल प्रोपाइल ईथर है। दोनों में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मेरा एग्जैक्टली सेम है बट नंबर ऑफ कार्बन आइटम दोनों साइड फंक्शनल ग्रुप के दोनों मॉलिक्यूल्स में अलग अलग है। इस केस में मेरे पास अगली एग्जांपल आ जाती है, ऑक्सीजन की जगह मेरे पास अगर सल्फर लगा हो थायो ग्रुप हो गया, या मेरे पास नाइट्रोजन ग्रुप लगा हो, या मेरे पास कोई और फंक्शनल ग्रुप है जिसके दोनों साइड हमारा कार्बन का नंबर डिफरेंट डिफरेंट आ जाए। सबसे पहले हम नाइट्रोजन वाली एग्जाम्पल करेंगे। सपोज मेरे पास एक कंपाउंड है
केस में भी वैसे ही हो गया, एक साइड मेरे पास 1 आ जाए, एक साइड मेरे पास 3 आ जाए। तो ये मेरे पास एग्जाम्पल होगी मेटामर्स की। और मेरे पास क्या हो सकते हैं इसकी तीसरा, ये मेरी फर्स्ट एग्जाम्पल होगी, ये सेकंड होगी। थर्ड होगी मेरे पास CH2 CH3 CH2 N 2 मिथाइल ग्रुप इस पे होंगे। अगर आप देखोगे तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तीनों में 4 कार्बन है, 3 6 9 2 11 हाइड्रोजन, 3 6 4 10 11। बट मेरे पास पोजीशन ऑफ कार्बन एटम on the both sides of functional group are different। और मेरे पास यहाँ पे एग्जाम्पल आ सकती है, सपोज मेरे पास ये कंपाउंड है कार्बोनाइल ग्रुप के अराउंड, ये मेरे पास क्या हो गया 6 कार्बन का मेरे पास कीटोन मॉलिक्यूल है। इस केस में मेरे पास मेटामर क्या होगा, यहाँ पे मेरे पास 3 और 2 है। अगली एग्जाम्पल में मेरे पास एक साइड 1 और एक साइड मेरे पास 4 हो जाएंगे। तो ये मेरे पास डिफरेंट एग्जाम्पल्स होगी मेटामर्स की। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम मेरी अराउंड दी फंक्शनल ग्रुप्स है। देन उसके बाद मेरे पास आ जाता है रिंग एंड चेन आइसोमर्स। रिंग एंड चेन आइसोमर्स में मेरे पास आइसोमर्स जो है उनका हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर वो एक दूसरे से कैसे डिफर करते हैं, इन फॉर्म ऑफ देयर स्ट्रक्चर। एक स्ट्रक्चर मेरे पास साइक्लिक होगी, दूसरी मेरे पास लीनियर चेन होगी। यहाँ पे मेरे पास क्या होता है, रिंग चेन मीन्स एक मॉलिक्यूल मेरा रिंग फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, दूसरा मेरा चेन लीनियर में कर रहा है। मेरे पास सबसे पहले यहाँ पे एग्जाम्पल आ गई साइक्लोब्यूटेन C4H8। लीनियर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 दैट इज C4 3 4 7 H8। तो मेरे पास जो साइक्लिक फॉर्म है, अगर मैं साइक्लिक के क्रॉसपॉन्डिंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले वाली लीनियर फॉर्म बनाऊंगी तो मेरे पास एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। अगर मेरे पास मॉलिक्यूल ये वाला है, और मेरे पास जो साइक्लिक फॉर्म है उसके क्रॉसपॉन्ड एक डबल बॉन्ड आएगा, और एक डबल बॉन्ड दैट मीन्स मेरे मॉलिक्यूल में 2 डबल बॉन्ड आ गए। तो मेरे पास इसके क्रॉसपॉन्डिंग लीनियर फॉर्म या तो ये आ जाएगी ब्यूट 1,3 डाइन, और ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। इस केस में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मेरा क्या है C4, यहाँ इन सब पे 2 लगी है, यहाँ पे 1 लगी हुई है हाइड्रोजन, ये भी मेरे हाइड्रोजन लगी हुई है। तो मेरे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है C4H6। यहाँ पे मेरे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है C4H6। यहाँ पे मेरे पास क्या है C4H6। ये तीनों, ये दोनों आपस में, ये दोनों दैट इज फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, ये दोनों आपस में एग्जाम्पल होगी मेरे पास रिंग एंड चेन आइसोमेरिज्म की। एक फॉर्म मेरी रिंग फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है, दूसरी मेरे पास लीनियर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है। अब हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल है, हमें अगर उसमें डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट्स पता चल जाए मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से, तो मैं इजीली प्रेडिक्ट कर लेती हूँ कि मेरे पास कितने डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर में आएंगे लीनियर में, या कितने मेरे पास एक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। अगर साइक्लिक फॉर्म है तो मेरे पास कोई भी डबल बॉन्ड नहीं आएगा, बट अगर लीनियर मॉलिक्यूल है 1 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट्स मीन्स मेरे पास एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो हमें डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट्स कैसे निकालें, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट्स का हमारे पास फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ n मेरे नंबर ऑफ एटम्स हैं, v उनकी वैलेंसी है -2, जितने भी मेरे उस मॉलिक्यूल में एटम्स हैं उनके साथ कितने उस सपोज मेरे
पास कार्बन है, कार्बन के कितने एटम है, कार्बन की वैलेंसी 4 - 2 डिवाइड बाय 2 + 1। सपोज मेरे पास यहाँ पे फॉर्मूला था C4H8। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इस मॉलिक्यूल में मेरे पास कितने आ जाएंगे, मेरे पास कार्बन के 4 एटम है, उसकी वैलेंसी 4 है, -2 प्लस हाइड्रोजन मेरी 8 है, नंबर ऑफ एटम, वैलेंसी हर हाइड्रोजन की 1 है, -2 प्लस 1। यहाँ पे मेरा ये सॉल्व हुआ, 4 - 2 2, 4 × 2 8 प्लस -1 × 8 -8 upon 0 + 1 is equal to 0.2 + 1। इट मीन्स इस केस में मेरा डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 आ गया। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट मेरा 1 आ गया, तो मेरे पास अगर साइक्लिक फॉर्म है बस एक साइक्लिक रिंग आ जाएगी। लीनियर फॉर्म है तो मेरे पास उस केस में एक डबल बॉन्ड आ जाएगा किसी भी पोजीशन पे। ऐसे ही अगर मेरे पास कोई मॉलिक्यूल है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे पास है सपोज C3H6O। अब इस केस में मुझे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट्स फाइंड आउट करने हैं। मेरे पास फॉर्मूला क्या था, समेशन ऑफ n × v - 2 upon 2 + 1। मेरे पास 3 कार्बन है, हर की वैलेंसी 4 - 2 प्लस 6 हाइड्रोजन है, हर की वैलेंसी 1 - 2, 1 ऑक्सीजन है, 2 वैलेंसी है -2 अपॉन 2 + 1। इसे मैं सॉल्व करूंगी, 4 - 2 मेरे पास 2 आ गया, 6 - 6 + 0 अपॉन 2 + 1 is equal to 1। तो इस केस में मेरा एक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है, वो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट मेरे पास ये स्ट्रक्चर भी हो सकती है मॉलिक्यूल की। और मेरे पास क्या स्ट्रक्चर हो सकती है, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2OH, 3 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। तो मेरे मॉलिक्यूल में हम कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मेरे पास साइक्लिक फॉर्म है, 2 हाइड्रोजन मेरी यहाँ पे लगी, 2 हाइड्रोजन मेरी यहाँ पे लगी, 2 हाइड्रोजन मेरी यहाँ पे लगी, C3H6O। तो तीनों मेरे पास, ये दोनों आपस में रिंग चेन फॉर्म होगी, ये दोनों आपस में रिंग चेन फॉर्म होगी, ये दोनों आपस में फंक्शनल आइसोमर होगी, यहाँ पे कीटो ग्रुप है, यहाँ पे एल्कोहल ग्रुप है। तो इन दिस वे ये मेरे पास रिंग चेन आइसोमर्स की एग्जांपल भी आ गई। और किसी मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड फाइंड आउट करने, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड फाइंड आउट करने कहाँ से, उसके अगर हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है तो ये हम इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आइसोमेरिज्म की एग्जांपल आ गई, टोटोमेरिज्म। टोटोमर्स हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं जो आपस में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उनका सेम होता है, हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर फ्रॉम ईच अदर। कैसे डिफर करते हैं, थ्रू माइग्रेशन ऑफ, माइग्रेशन कौन सी, 1-3 माइग्रेशन। कैसे, हाइड्रोजन एटम फर्स्ट एटम से फर्स्ट एटम टू थर्ड एटम मूव कर जाते हैं। तो जो मेरे पास टोटोमेरिज्म है वो अराइज होती है 1-3 माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम 1 पॉलीवेलेंट एटम टू थर्ड पॉलीवेलेंट एटम। अभी हम एक एग्जाम्पल करते हैं। हमारे पास टोटोमेरिज्म में सबसे कॉमन एग्जाम्पल आती है कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। कीटोन फॉर्म आप लोगों को पता ही है। सपोज मेरे पास एसीटोन आ गया, इनोल इन प्लस ओल, इन मीन्स डबल बॉन्ड, ओल मीन्स एल्कोहल। मेरे पास मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड है,
साथ में OH ग्रुप लगा है, तो ये मेरे पास इनोल है। अब इस केस में हाइड्रोजन की माइग्रेशन 1,3 माइग्रेशन कैसे हो रही है? हाइड्रोजन अगर ये वाली फर्स्ट का एटम से फर्स्ट से थर्ड एटम पे शिफ्ट हो जाए, जब मेरी हाइड्रोजन फर्स्ट से थर्ड पे शिफ्ट हो रही है तो मेरे पास यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CHOH आ गया। तो ये मेरे पास एग्जांपल होगी टोटोमेरिज्म की कि मेरे पास 1,3 माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम वन पॉलीवेलेंट एटम टू थर्ड पॉलीवेलेंट एटम हो रहा है। ये दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में टोटोमर्स हैं और इनका आपस में रिलेशनशिप जो मेरा फिनोमिना है वो क्या हो गया? टोटोमेरिज्म। अब मेरे पास मॉलिक्यूल में ये वाले इक्विलिब्रियम में होते हैं दोनों फॉर्म्स। इक्विलिब्रियम भी मेरी डायनामिक होती है, दैट इज मेरा कीटो फॉर्म इनोल में, इनोल फॉर्म कीटो में इंटरकन्वर्ट होती रहती है। मेरे पास दोनों में जो फॉर्म स्टेबल होएगी उसकी परसेंटेज ज़्यादा होती है। इस केस में मेरे पास कीटो फॉर्म मोर स्टेबल है, तो इस केस में मोर देन 90% मेरे पास कीटो फॉर्म है एंड वेरी स्मॉल अमाउंट मेरे पास इनोल फॉर्म है। बट अगर मेरा कोई फैक्टर इनोल फॉर्म को स्टेबलाइज कर दे, लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हम भी एक एग्जांपल करेंगे। मेरे पास मॉलिक्यूल है एसिटाइल एसीटोन, एसिटाइल ग्रुप मेरा होता है CH3CO, एसीटोन मेरा CH2C डबल बॉन्ड O CH3 हो गया। इस केस में मेरी इनोल फॉर्म में क्या ड्रॉ करूंगी? CH3। यहाँ पे मेरी हाइड्रोजन फर्स्ट एटम से थर्ड में शिफ्ट हो गई, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड OH आ गया, दैट इज OH डबल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। अब इस केस में जो मेरे पास एसिटाइल एसीटोन मॉलिक्यूल है, इस केस में इनोल फॉर्म थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टेबलाइज हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू स्टेबलाइज हो रही है। तो इस केस में जो मेरा डायनामिक इक्विलिब्रियम होएगा, मेरे पास इनोल फॉर्म की परसेंटेज ज़्यादा आएगी एज कम्पेयर टू कीटो फॉर्म। यहाँ पे इनोल फॉर्म 76% होते हैं, हमें ये परसेंटेज नहीं याद रखनी, जैसे हमें ये बोलना है कि इस केस में इनोल फॉर्म में स्टेबलाइज हो रहा है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो उसकी परसेंटेज ज़्यादा होगी, कीटो फॉर्म मेरी कंपैरेटिवली लेस अमाउंट में होगी। अब मेरे पास आप लोगों ने कीटो इनोल टोटोमेरिज्म क्या होती है मैंने आपको बताया, कैसे मॉलिक्यूल में कीटो इनोल टोटोमर्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो मेरे पास असेंशियल कंडीशन क्या आ गई, कोई भी मॉलिक्यूल कीटो इनोल टोटोमर शो करे तो मेरे पास यहाँ पे कंडीशन क्या आ गई? अगर मेरे मॉलिक्यूल, ये मेरा फंक्शनल ग्रुप है, ये मेरी उसके साथ वाली कार्बन अल्फा कार्बन है, उस पर जो हाइड्रोजन लगे वो अल्फा हाइड्रोजन है। अगर मेरे पास मॉलिक्यूल में अल्फा हाइड्रोजन है तभी मेरा मॉलिक्यूल कीटो इनोल टोटोमर शो करेगा, अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो कीटो इनोल टोटोमेरिज्म नहीं आएगी। इन दोनों मॉलिक्यूल्स में हो रही है बिकॉज अल्फा हाइड्रोजन मेरे पास प्रेजेंट है। सपोज मेरे पास ये मॉलिक्यूल है बेंजल्डिहाइड, इस केस में मेरा ये फंक्शनल ग्रुप है, ये मेरी कार्बन अल्फा है, बट यहाँ पे मेरे पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो मेरे पास ये मॉलिक्यूल डोंट शो टोटोमेरिज्म। तो मेरे पास कंडीशन क्या आ गई, मॉलिक्यूल्स शुड हैव अल्फा हाइड्रोजन। अगर मेरे किसी मॉलिक्यूल में अल्फा हाइड्रोजन है तो वो कीटो इनोल टोटोमेरिज्म शो कर देगा, नहीं है तो वो मॉलिक्यूल नहीं शो करेगा। ऐसे ही जैसे मेरे पास कीटो इनोल टोटोमेरिज्म है, एक हमारे पास है नाइट्रो एंड एसीफॉर्म, नाइट्रोमीथेन्स में है मेरे पास नाइट्रोमीथेन, ये स्ट्रक्चर होती है और मैं इसकी स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ कर सकती हूँ, CH3 N डबल बॉन्ड O और यहाँ पे मैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब इस केस में मेरी हाइड्रोजन अगर फर्स्ट एटम से थर्ड पे शिफ्ट हो जाए तो मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड NOH ये आ जाएगा, ये मेरी नाइट्रो फॉर्म है और ये मेरी एसी फॉर्म है। तो ये भी मेरे पास एग्जांपल क्या हो जाएंगी, टोटोमेरिज्म की, जहाँ पे मेरे पास हाइड्रोजन वन पॉलीवेलेंट एटम से थर्ड एटम में शिफ्ट हो रहा है तो वो मेरे पास टोटोमेरिज्म हो सकते हैं। मेरे पास कीटो इनोल टोटोमेरिज्म भी हो सकती है, नाइट्रो एसी फॉर्म्स भी सकते हैं। मेरे पास एसेंशियल कंडीशंस क्या है, अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए। अगर मेरे पास अल्फा हाइड्रोजन है, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं मेरी हाइड्रोजन वन पॉलीवेलेंट एटम से थर्ड पे शिफ्ट होनी चाहिए, अगर मेरे पास मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन ही नहीं है अल्फा पोजीशन पे तो शिफ्टिंग नहीं पॉसिबल, तो वो फॉर्म टोटोमर नहीं शो करेंगी।